हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो एक शॉकिंग वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि जो कनाडा रिसेंट नए चेंजेस लेके आ रहा है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो पहले कनाडा ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी कर दिया है वीज़ाज़ के ऊपर, अब वो वर्क परमिट के ऊपर भी करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लो। इस पर हम इसी तरह के वीडियोस इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे उनके लिए नेसेसरी होती है। आपको इस चीज़ से हम अवेयर रखते हैं। तो बेसिकली कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसने एक जो लेटर इशू किया है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। जितनी भी इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंस गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको इन्होंने एक जो लेटर इशू किया, उसमें उन्होंने ये पूछा उनसे कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टडी पे हैं या जो आने वाले हैं, उनके हम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में जिसको हम PGW भी बोल देते हैं, उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कनाडा में जो टेम्परेरी रेजिडेंस उनकी गिनती जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कनाडा गवर्नमेंट उसको जो है वो रिड्यूस करना चाहती है। अब वो उसके नए नए बहाने देख रही है किस तरह हम इसको कैप कर सकते हैं। तो अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो वर्क परमिट के ऊपर आने वाले बच्चे हैं, उनको भी कैप करने का सोच रहे हैं। और उसके बारे में वो किसको पूछ रहे हैं, इनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगे। यहाँ पे एक सिस्टम है डेमोक्रेसी का, तो आप खुद भी गवर्नमेंट जो अकेले अपने दम पे कोई फैसला नहीं ले सकती। इसमें 7-8 पॉइंट उन्होंने पूछे हैं। मैं आपको मोटे मोटे 4-5 पॉइंट बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है, जिसके ऊपर मेन जो है इसके ऊपर सारा लबो लबाब जो है वो चलेगा। पहला तो उनका ये कहना है कि हम जो है जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जितने बच्चों को मिलेंगे, हम उसको लिंक कर देते हैं किससे, लेबर मार्केट से। जिस प्रोफेशन की डिमांड है, हम सिर्फ उसी प्रोफेशन में स्टडी करने वाले बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो है वो इशू करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा, वो जो वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा आ गए, उतनों को PR करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, जिससे यहाँ पे थोड़े इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो साथ में इलेक्शन ईयर भी है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपने वोट्स के लिए भी इस चीज़ को ज़्यादा हवा दे। ये तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज़ को हम किसी तरह उस साइड पर लिंक करें ताकि हमारे थोड़े से वोट भी बन जाए। तो अब वो चाहते हैं कि जो प्रोफेशन की यहाँ पे कमी है, जिस स्किल सेट की कमी है, जो बच्चे उस पर स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पहले जो है वो वर्क परमिट देंगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो आते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट। अब 12th के बाद कौन सा बिजनेस को कर सकता है, तो वो सब उनको गवर्नमेंट को पता चल गया वो बच्चे फ्रॉड है। फ्रॉड तो नहीं कह सकते कि वो ऐसे खाली यहाँ पे पढ़ने ही आए हैं, वो उनको स्टडी का फायदा नहीं है। तो उनको गवर्नमेंट को भी लगता है कि एक इनकी कोई स्किल्स नहीं है, और वो चाहते हैं कि उन बच्चों का वर्क परमिट जो है वो बंद किया जाए। अब जैसे सपोज को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, कोई स्किल सेट वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये जो प्लम्बिंग जो कर रहे हैं, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो गवर्नमेंट चाहती है उनको हम वर्क परमिट दें, ताकि वो आगे हमारे जो जॉब मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर सकें। क्योंकि कनाडा में ना एक बहुत बड़ा डायलेमा ये भी है कि एक तरफ वर्कर्स की कमी है और एक तरफ लोगों को काम भी नहीं मिल रहा। वो मिस मैच यहाँ पे है कि जिस स्किल में आपको वर्कर्स चाहिए, उस स्किल के आपका वर्कर है नहीं है। गवर्नमेंट एक ये चाहती है कि जो सपोज करो कि जैसे अगर उनको हेल्थ केयर के वर्कर्स चाहिए, तो वो चाहते हैं कि जो बच्चे हेल्थ केयर में स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो वर्क परमिट दिया जा सके, ताकि उससे क्या हो, उनकी जो हेल्थ केयर की नीड्स हैं, उनकी जो मार्केट की नीड्स हैं, उसको पूरा किया जा सके। एक उसमें पॉइंट ये है। और उसमें पहला हो गया ये। दूसरा उन्होंने ये भी साथ में प्रोविंसेस को पूछा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोविंस में आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट के बच्चे चाहिए, तो हम उसको उस स्किल सेट को इस कैटेगरी को इस पूरे सिस्टम से बाहर रख सकते हैं। कि सपोज करो कोई एक प्रोविंस कहती है कि हमें कारपेंटर के ऊपर कोई कैप नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि जो जितने बच्चे जो कारपेंट्री में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, फिर वो इस कैटेगरी के अंडर नहीं आएगा, उनको वर्क परमिट जो है वो सीधा दे दिया जाएगा। इट मीन कि जिस भी प्रोविंस में जिस भी स्किल की नीड है, सिर्फ उन्हीं वाले स्किल्स को ये जो वर्क परमिट है वो इशू किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, जो बच्चे आफ्टर स्टडी कर लेते हैं। सिस्टम तो बात साफ दिख रही, सरकार इसको कैप करना चाहती है। अब जैसे वीजा को किया, अब इसको भी वो कैप करना चाहते हैं, ताकि थोड़ी सी यहाँ जो हेट फैली हुई है उसके ऊपर थोड़ा कैप किया जा सके, और जो हर तरफ लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही दिखती है उसको भी थोड़ा सा कैप किया जा सके। तीसरा पॉइंट जो है वो, और जो उसके बाद वाला पॉइंट है वो ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है, ये पूछा गवर्नमेंट ने कि जितने भी बच्चे जो इस टाइम कनाडा के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इवन किसका लास्ट सेमेस्टर है, तो उन्होंने प्रोविंस से ये पूछा कि आप ये बताओ कि हम उन बच्चों को भी इसके अंडर लेके आए या नहीं।
पर ये मुझे लगता है सबसे मेजर स्टेप है। जो बाकी वाले स्टेप हैं वो तो चलो ये कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, बट जो ये वाला स्टेप, जो इसमें ये वाला उन्होंने लिखा हुआ पैरा, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर ये वाला रूल जो है वो फॉलो हो गया तो उससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, अभी जो यहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं, तो उनको भी वर्क परमिट लेने में दिक्कत आ सकती है। इसका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मास इफेक्ट हो सकता है इस वाले एक जो इन्होंने पॉइंट जो बीच में लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा जो बच्चे करंटली यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका सिस्टम पीछे से अलग था। वो स्टडी कंप्लीट करते हैं अपनी, उसके बाद उनको वो परमिट जो है इशू हो जाता है। तो अब जो बच्चा सपोज करो फोर्थ उसमें है, तो वो कहाँ से अभी अपनी जॉब लेके आएगा अपनी फील्ड की, क्योंकि कुछ फील्ड ऐसी हैं यहाँ पे उसमें आपको जॉब सीधी नहीं मिलती। उसके लिए आपको पहले टेस्ट क्रैक करने पड़ते हैं, वो टेस्ट की फ़ी होती है, वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो वो इतना ईजी नहीं है कि आप ड्यूरिंग अपना स्टडी टाइम पे वो टेस्ट क्लियर कर पाओ। वो आप अपने वर्क परमिट पे आके ही उन टेस्ट को क्लियर करते हो। तो वो मुझे लगता है कि ये वाला सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग स्टेप है जो गवर्नमेंट जो प्रोविंसी से पूछा कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या हम ये वाला उनके ऊपर भी अप्लाई करें। अगर ये उनके ऊपर अप्लाई हुआ तो फिर काफ़ी ज़्यादा मास में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें उनको भी दिक्कत आएगी, प्लस गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो सकता है। तो इसका हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं, बाकी जो बचे पॉइंट पहले वो एक्सप्लेन करते हैं, बाद में बताऊँगा इसका आपको इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये होगा या नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट ने ये पूछा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि आप क्या चाहते हो कि जो हम ऑक्यूपेशन जो स्किल्स हैं, जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन हैं, जो उनको मतलब बच्चे किसी भी प्रोविंस को चाहिए वर्कर, उसकी लिस्ट को हम कितनी देर के बाद जो है वो रिवाइज करें। आप सपोज करो कि अगर हम एक प्रोविंस की बात ले लें, XYZ कोई भी ले लेते हैं, उसमें सपोज करो कारपेंटर की अभी नीड है, तो ज़रूरी नहीं कि अगले 2 साल के बाद ही वहाँ पे कारपेंटर ही चाहिए होंगे, हो सकता है अगले 2 साल के बाद वहाँ पे प्लम्बर की नीड पड़ जाए। तो वो उन्होंने यही पूछा कि ये जो ऑक्यूपेशनल लिस्ट है इसको हम कितनी देर के बाद जो वो रिवाइज करें। आप इसको हमें टाइम लाइन बता दो कि सपोज 1 साल, हर साल हम चाहते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल लिस्ट है उसको रिवाइज करके हमारे पास दिया जा सके, या फिर 2 साल या 3 साल तक, जितने भी हर प्रोविंस को जितने जितने टाइम पर एक लिस्ट को जो रिवाइज करने की नीड है वो बता दे, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उसको रिवाइज करके आपको दे देंगे। और उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे अगर किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक स्किल वाले बंदे एक प्रोविंस के पास हैं और प्रोविंस चाहती है कि उसको उस स्किल को इस प्रोग्राम में ना रखा जाए, उसको इसमें से एग्जाम्प्ट किया जाए, वो बच्चे जो है वो बारों बार उनको सीधा ही वर्क परमिट मिल जाए, तो ये वाला प्रोविजन भी गवर्नमेंट उनको दे रही है। और जो लास्ट है वो ये है कि जो डिमांड, जिस स्किल की डिमांड है उस स्किल को जो है वो PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो उसके साथ उसको लिंक किया जा सके। उन बच्चों को खाली PNP दी जाए जिस स्किल की उस स्पेसिफिक प्रोविंस में नीड आया, जिनको जिस स्किल में उनको बच्चे जो है वो वर्कर जो है वो, बच्चे तो नहीं वर्कर्स उनको जो है वो चाहिए। ये नहीं कि अगर आपकी मतलब किसी को भी जाके PNP दे के तो आप उसको PR करवा दो। वो बोलते हैं नहीं, जिसकी हमें नीड है हम सिर्फ उसी को PR करेंगे। वो गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप सिर्फ उन्हीं को हमें दो जिनकी हमें आपको नीड है, हम सिर्फ उन्हीं को PNP दोगे और उनको आप PR करोगे। बाकी जो मासेस हैं, जो मतलब उनको प्रोविंस को उन बच्चों की नीड नहीं है, वो स्किल उनके पास नहीं जो प्रोविंस में ज़रूरी है, तो उनको वो चाहते हैं कि हम PNP से बाहर रखें और उनको PNP ना दी जाए। तो ये मोटे मोटे 8 पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने अभी अपने प्रोविंसेस वालों जो स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसके ऊपर हमें अपने रिव्यूज़ दो ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो प्रोविंसेस के अंडर आते हैं, और जो इमिग्रेशन है मीन जो बच्चे वीज़ा देना, PR करना, वर्क परमिट देना, ये फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं क्लैश हो जाता है, इसलिए वो पहले पूछ के, ताकि बाद में बैकलैश जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको मानने से इनकार ना कर दे, तो इसलिए वो पूछ के ही पहले इस तरह के फैसले वो लेते हैं। तो अब देखो इसमें गवर्नमेंट प्रोविंसेस क्या करती हैं, बट मुझे लगता है इसमें से एक, बाकी तो चलो ठीक है, बट एक मुझे लगता है जो सबसे मेन है, जो 5th पॉइंट है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट आया तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। बट वो लगता नहीं कि वो होगा, क्योंकि इलेक्शन है, वो आप फिर वो गवर्नमेंट को भी बैकलैश करना पड़ेगा, या फिर इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट एडजस्ट कैसे करेगी। तो अगर वो हुआ तो फिर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। बाकी जो उन्होंने बोले हैं जो पॉइंट्स, वो कहीं ना कहीं वैलिड भी लगते हैं, इससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, बट अभी वालों को नहीं होना चाहिए। ये जो आने वाले हैं उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट करेगी तो ज़्यादा बेटर है कि वो बच्चे वहाँ से प्रिपेयर होके आएंगे, वो उन कोर्सेज में आएंगे जिसकी कनाडा को नीड है, रादर दैन कि ऐसे बिजनेस के कोर्सेज या मैनेजमेंट के कोर्सेज या
सप्लाई चेन के, जिसका कोई फ़ायदा इतना खास नहीं है। तो अब देखो इसका क्या बनता है आगे, जब भी कोई अपडेट आएगी आपको मैं उसके ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, जितनी भी नॉलेज है आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में मेरे से डायरेक्टली पूछ सकता है। थैंक यू।